बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों ने बचपन से कलमा सुना, जिनके घरों में अजान गूंजती थी, वही लोग बड़े होकर दीन से दूर क्यों हो गए? क्या इस्लाम में कोई कमी थी या फिर इंसान इम्तिहान में कमजोर पड़ गया? यही सवाल आज लाखों दिलों को बेचैन करता है। आज की यह वीडियो किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि इब्रत लेने के लिए है। हम उन मशहूर चेहरों की सच्ची कहानियों को समझेंगे जिन्होंने इस्लाम से दूरी बनाई, ताकि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे और ईमान पर खातिमा नसीब करे, आमीन। सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। हाल के दिनों में वह एक बड़ी बहस को लेकर चर्चा में भी रहे। वह हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और लेखक हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। जावेद अख्तर एक ऐसे मुस्लिम घराने में पैदा हुए जहां इल्म, शायरी और दीन तीनों को खास अहमियत दी जाती थी। उनके वालिद जान निसार अख्तर अपने समय के नामी शायर थे और उनके दादा मौलाना फजले हक खैराबादी एक बड़े आलिम थे, जिन्होंने 1857 की आज़ादी की जंग में अंग्रेजों के खिलाफ भूमिका निभाई थी। यानी जावेद अख्तर का बचपन इस्लामी माहौल, उर्दू अदब और इल्म की रोशनी में बीता। लेकिन उनकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा। कम उम्र में वालिदैन का साया उठ गया। जवानी के दिनों में उन्होंने शदीद गरीबी देखी। दिल्ली और फिर मुंबई में ऐसे हालात आए जब फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ीं और दोस्तों के सहारे जिंदगी आगे बढ़ी। इन्हीं मुश्किल हालात, तन्हाई और लगातार संघर्ष ने उनके जहन में कई सवाल खड़े कर दिए। जब फिल्मों में उन्हें काम मिला और सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले, दीवार और जंजीर जैसी कामयाब फिल्में दीं, तो शोहरत और दौलत दोनों मिलीं। मगर इसी दौर में उन्होंने इंटरव्यूज में यह कहना शुरू किया कि वह अब खुद को किसी भी मजहब या दीन से नहीं जोड़ते। उनका मानना था कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई ऊपरी ताकत नहीं है और मजहब ने लोगों को जोड़ने से ज्यादा बांटा है। यह उनकी निजी सोच थी, जिसे उन्होंने खुलकर जाहिर किया। इस वजह से उन्हें मुस्लिम समाज की तरफ से कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी। हालांकि जावेद अख्तर हमेशा यही कहते रहे कि यह उनका निजी फैसला है और वह किसी और को इस्लाम छोड़ने की दावत नहीं देते। उनकी कहानी यह दिखाती है कि जब इंसान जिंदगी की सख्त आजमाइशों में दीन से जुड़ा न रह पाए, तो धीरे धीरे दूरी पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं इरफान हबीब की। इरफान हबीब का जन्म 10 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश में हुआ। वह भी एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके घर में सबसे ज्यादा जोर तालीम और सोच विचार पर दिया जाता था। उनके वालिद मोहिबुल हसन खुद एक नामी इतिहासकार थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इरफान हबीब की पढ़ाई भी अलीगढ़ में हुई और आगे चलकर वहीं वह इतिहास के प्रोफेसर बने। उन्होंने मुगल दौर, खेती किसानी और समाज की संरचना पर गहरी रिसर्च की। उनकी लिखी किताबें आज भी पढ़ाई जाती हैं और अकादमिक दुनिया में अहम मानी जाती हैं। इरफान हबीब की सोच शुरू से ही तर्क और अक्ल पर आधारित रही। वह कई बार कह चुके हैं कि वह दुनिया और इतिहास को मजहब की नजर से नहीं, बल्कि सबूतों और दस्तावेजों के जरिए देखते हैं। उनके मुताबिक किसी भी बात को समझने के लिए तर्क और हकीकत ज्यादा अहम होती है। इसी वजह से उन्होंने खुद को ईश्वर में यकीन न रखने वाला इंसान बताया। इसके बावजूद इरफान हबीब ने कभी इस्लाम या किसी और मजहब के खिलाफ गाली ग्लौज या बदजुबानी नहीं की। उनका साफ कहना रहा कि उनका मकसद लोगों का ईमान बदलना नहीं है, बल्कि इतिहास को सही तरीके से समझना और समझाना है। उनकी कहानी यह इशारा करती है कि जब इंसान हर चीज को सिर्फ दिमाग से देखता है और दिल व रूह को अलग कर देता है, तो उसकी जिंदगी से रूहानियत का एहसास धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह भारत के जाने माने और संजीदा अभिनेताओं में शुमार किए जाते हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ। वह भी एक तालीम याफ्ता मुस्लिम परिवार से आते हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की और बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की तालीम हासिल की। उनकी फिल्मों के किरदार अक्सर इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष, बेचैनी और सवालों को बखूबी सामने रखते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कई मौकों पर कहा कि बचपन से ही उनके जहन में दीन को लेकर सवाल रहे। उन्हें यह समझना मुश्किल लगता था कि खुदा हर वक्त हर इंसान को देख रहा है और हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। बड़े होने पर उन्होंने खुद को लफ्ज़ मुस्लिम कहा।
यानी मुस्लिम घर में पैदा हुआ इंसान जो अब इस्लामी रस्मों और इबादतों पर अमल नहीं करता। उन्होंने साफ किया कि उन्हें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वह मजहबी ढांचे और रस्मों से इत्तेफाक नहीं रखते। नमाज, रोजा और दूसरी इबादतें उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाई। उनकी शादी रत्ना पाठक शाह से हुई, जो गैर मुस्लिम परिवार से हैं, और उनके घर में बच्चों पर किसी दीन को जबरदस्ती नहीं थोपा गया। नसीरुद्दीन शाह की कहानी भी यही बताती है कि जब सवाल तो होते हैं, लेकिन दीन से जुड़े सही जवाब तलाश नहीं किए जाते, तो इंसान धीरे धीरे यकीन से दूर होता चला जाता है। सवाल बढ़ते जाते हैं, सोच तेज होती जाती है, लेकिन दिल का सुकून कम होता चला जाता है। यहीं एक अहम बात समझने की जरूरत है। इस्लाम सवाल पूछने से नहीं रोकता, बल्कि सवालों को सही रास्ता दिखाता है। जब इंसान दीन से जुड़ा रहता है, तो उसके सवाल उसे भटकाते नहीं, बल्कि मजबूत करते हैं। लेकिन जब इंसान दीन से कट जाता है, तो वही सवाल उसे बेचैन और खाली कर देते हैं। यही फर्क इस्लाम से जुड़े रहने और इस्लाम से दूर होने के बीच साफ तौर पर नजर आता है। अब बात करते हैं तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा नसरीन का जन्म 25 अगस्त 1962 को उस इलाके में हुआ जिसे उस दौर में मशरिक पाकिस्तान कहा जाता था और जो बाद में बांग्लादेश बना। वह एक तालीम याफ्ता मुस्लिम घराने में पली बढ़ी। उनके वालिद पेशे से डॉक्टर थे और घर में किताबों, पढ़ाई और इल्म का माहौल मौजूद था। तस्लीमा नसरीन ने खुद मेडिकल की तालीम हासिल की और कुछ अरसे तक डॉक्टर के तौर पर भी काम किया, मगर धीरे धीरे उनका रुझान लिखने की तरफ ज्यादा होने लगा और वह शायरी व लेखन के मैदान में उतर आईं। शुरुआती दौर में उनकी तहरीरें समाजी मसाइल के इर्द गिर्द घूमती थीं। औरतों की मुश्किलें, घरेलू जुल्म, नाइंसाफी और दबाव जैसे विषय उनके लेखन का हिस्सा थे, जिन्हें कई लोगों ने सराहा भी। लेकिन वक्त के साथ उनके लिखने का अंदाज बदलता चला गया। उन्होंने मजहब पर सवाल उठाने शुरू किए, खास तौर पर इस्लाम को लेकर। तस्लीमा नसरीन का कहना था कि उनके तजुर्बे में मजहब औरतों को बराबरी का हक नहीं देता। यही सोच उन्हें धीरे धीरे दीन से दूर ले गई। उन्होंने खुद यह बात कबूल की कि इस्लाम से दूरी किसी एक वाक़ये की वजह से नहीं बनी, बल्कि यह एक लंबा अमल था जिसमें उनकी सोच वक्त के साथ बदलती चली गई। 90 के दशक में उनकी किताब लज्जा सामने आई, जिसके बाद बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उन पर इल्जाम लगे, धमकियां मिलीं और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी जान को खतरा महसूस होने लगा। आखिरकार उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह अलग अलग मुल्कों में रहीं और अंततः हिंदुस्तान आकर रहने लगीं। तस्लीमा नसरीन ने यह भी माना कि अपने फैसलों की वजह से उन्हें तन्हाई, मुखालफत और वतन से दूर रहने का दर्द झेलना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने खुद को एक गैर मजहबी शख्स के तौर पर पेश किया और उसी पहचान के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती रहीं। उनकी कहानी यह बताती है कि जब इंसान मजहब को लोगों के गलत रवैये के साथ जोड़ लेता है, तो कई बार वह पूरे दीन से ही दूर हो जाता है। जब इन चारों लोगों की जिंदगियों को एक साथ रखकर देखा जाता है, तो एक गहरी हकीकत सामने आती है। किसी की जिंदगी में गरीबी और तन्हाई ने सवाल पैदा किए, किसी ने अक्ल और तर्क को ही आखिरी पैमाना मान लिया। वजहें अलग अलग थीं, मगर अंजाम लगभग एक जैसा रहा, दीन से दूरियां। यहीं इस्लाम की असली खूबसूरती नुमायां होती है। जब इंसान इस्लाम से जुड़ा रहता है, तो सबसे मुश्किल हालात में भी उसे सब्र अता होता है, दिल को सुकून मिलता है। अगर यह वीडियो आपको हक और सच की तरफ कदम बढ़ाने में मददगार लगा हो, तो इसे सवाब की नीयत से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह पैगाम फैल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि हर नई नसीहत और याद दहानी आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबको हक सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।